यमुनानगर जिले के कस्बा बिलासपुर के पेंसिल गांव के एक युवक की मोबाइल चोरी के शक में हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या के आरोप मारवा कला गांव के कुछ युवकों पर लगाए हैं। मृतक की बहन मंजीत ने बताया कि 30 जून को कुछ युवक बाइक पर सवार होकर घर पर आए थे और उन्होंने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी और 2 जुलाई को मेरे भाई का शव नदी में तैरता मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई पर लाठी डंडों से हमला किया गया और फिर उसे पानी में डुबोकर मारा गया। ये 30 तारीख की बात है जी। ये 2 बंदे आए थे हमारे घर पे। हम 4 लोग घर पे थे, मम्मी डैडी, मेरा भाई छोटा वाला, बड़ा नहीं था उस टाइम, वो काम पे जा रहा था। तो उन्होंने ये बात कही भी हमारा फ़ोन दुआ दो। तो हमने उनको बोला अंकल जी 2 दिन का टाइम दो हमको, तो भी 2 दिन के अंदर हम आपका फ़ोन दे देंगे। भी उससे पूछेंगे कहाँ रखा, 2000 में 3000 में कहीं भी कुछ भी करा उसको, तो हम आपको मतलब उनका फ़ोन दुआएंगे। उन्होंने ये बात कही अगर हमारा फ़ोन देते हो ठीक है, नहीं हम तो जानते मारेंगे। सीधे ये धमकी दे के गए हमको। पेंसिल गांव में वो पड़ता है, ये नदी है गाँव, ये सड़े पड़ते हैं ना वहाँ पर हाँ जी, वहाँ पर पकड़ा उनको। तो एन मतलब मारा जी उन्हें, वो डंडे सोटे भी ले रहे थे वे, मतलब 10-12 जने थे जी में, और उन्होंने मारा जी, वो पूरा अपनी मुँह छेता जी पानी में डुबोया। इतना वो मरा नहीं ना, इतना वो मतलब छोड़ा नहीं जी उन्हें। वो ये किसी ने देखा होते हुए वहाँ पे? कैसे पता लगा आपको कि वहाँ बॉडी पड़ी है? ये पता लगा तभी तो बोलिया। किसने बताया आपको? किसने बताया आपको? गाँव का था जी, गाँव के ही थे जी जिसने देखा उन्होंने। अच्छा, कौन देकर गया था धमकी? कौन देकर गया था? ये 2 मतलब ये राणा को जोन है ना, ये राणा, उन्होंने धमकी दी थी कि हम तो कहीं भी मिल जाओ, मैंने फोन नहीं चाहिए, हम तो जानते मारेंगे, बस उन्होंने ये बात कही थी। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी के शक में मेरे घर आकर मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी और वह तभी से लापता था। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लड़के का नाम तो जी कुलदीप। तो जी 2 बंदे मेरे घर पर आए, उसका नाम है सोनू राणा, छोटे मार्ग। दूसरे बंदे का नाम का मुझे पता नहीं, 2 बंदे थे। 2 आए थे, लेकिन भी हमारा फ़ोन चोरी करे लड़के ने तेरे, हमने जहाँ भी तेरा लड़का मिला उन्हें जानते मारा। हमने यह बात कही अगर जो तेरा फ़ोन कहीं भी मिल जाना, हम सारा फ़ोन दे देंगे, नहीं फ़ोन मिला तो हम आपके पैसे दे कर हम पैसे दे देंगे आपके फ़ोन। मिली नदी जानते मार का गिरे आज पानी। सोमवार की बात है जी, 30 तारीख का ये टाइम लिया था जी, 2 दिन मांगे थे मैंने। तो ये कोई नशा वगैरह करता था ना? कोई काम, क्या काम करता था? दिहाड़ी मिहनत करा था जी। वहीं बिलासपुर थाने के जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक कुलदीप का शव नदी में तैरता मिला था। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल दोपहर को शिकायत आई थी हमारे पास, एक पेंसिल गांव का लड़का है, उसको मारवा गांव के कोई लड़के आए थे और वो उसके घर आए, कहते उनका कोई मोबाइल चोरी कर रखा था उसने। कहते उसके घर आए और कह के गए कि अगर ये हमें कहीं मिल गया तो इसे जान से मारेंगे। तो उस कंप्लेंट के बाद फिर हमारे पास सूचना मिली कि वो लड़का हमें पानी में कहीं नाले में पड़ा है। तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने वेरीफाई करा सारा कुछ और उसको वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल लेके आई। तो उसमें जो भी कार्रवाई बनती थी अभी तक हमने कर दी, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसी कार्रवाई होगी हम कर रहे हैं। शरीर अभी नहीं किया, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें जैसा भी होगा कार्रवाई करेंगे। तो क्या शरीर के निशान तो गला पड़ा था शरीर, हाँ 2-3 दिन से पानी में डूबा हुआ था। परिवार के लोग आरोप लगाए कि लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया है। अभी वो तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट के बाद ही चलेगा पता। पीड़ित परिवार अपने बेटे की हत्या की आशंका जता दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, तो वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि मामले में पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।